Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Class, in previous video I have discussed about chapter 10 in history, religious reform movement. Okay, according to this chapter we have discussed about religious reform movement. माने religious reform movement के according we have discussed many topics of this chapter in previous video. First, introduction. Sorry. Introduction, Sufi movement, main principles of the Sufism, Sufi orders. Okay. In previous video I have discussed about only कि in India there were many evils in our society as a religious evils. So according to these evils, there were not many evils in only Hindus religion, but many evils have too in the Muslims religions. मुस्लिम धर्म में भी कई ऐसी बुराइयां थी. तो अबाउट यानी अकॉर्डिंग टू या अबॉलिश्ड टू दिस एविल्स मैनी सोशल रिफॉर्मर्स हैव टू या मैनी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हैव ऑकर्ड इन 11th एंड 12th सेंचुरी. माने 11th और 12th सेंचुरी के टाइम के दौरान बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे जो स्टार्ट हुए थे. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सूफी मूवमेंट. सूफी मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट फर्स्ट वी डिस्कस सूफी रिफॉर्मर्स. ओके, जैसे हम लोग देखते हैं इन हिंदू रिलीजियस या हिंदू धर्म में रिफॉर्म करने के लिए कई ऐसे रिफॉर्मर्स थे, कई ऐसे ग्रेट रिफॉर्मर्स थे जो हिंदू टाइम पीरियड में हुए. एज लाइक सूफी यानी इस्लाम धर्म में रिफॉर्म के लिए भी कई सूफी रिफॉर्मर्स भी हुए. फर्स्ट वी डिस्कस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ओके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज बोर्न इन सेंट्रल एशिया. माने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सेंट्रल एशिया में बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे. ओके, ही केम टू इंडिया अराउंड 1192. माने ये 1192 के लमसम इंडिया आए थे. ही लिव्ड इन अजमेर, माने वो अजमेर में रहे, एंड डाइड इन 1236. माने और ये 1236 में डाइड हुए. ही वाज बरीड इन अजमेर, माने इनकी अजमेर में इन्हें बरीड किया गया. ही इज लवली कॉल्ड द गारिब नमाज. माने इन्हें हम लोग प्यार से गारिब नमाज भी कहते हैं. ओके, इन हिज दरगाह एट अजमेर, माने आज इनकी जो दरगाह है अजमेर में बनी हुई है, इज विजिटेड बाय थाउजेंड ऑफ द पिलग्रिम्स टू अक्रॉस द वर्ल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस रिलीजन. माने आज पूरे विश्व से लोग धर्म के नाम पर यहाँ घूमने आते हैं. ओके, इट इज डिस्कस अबाउट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ओके, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे इनका जन्म सेंट्रल एशिया में हुआ था. ही केम टू इंडिया 1192. माने 1192 में इंडिया आए थे. इनकी जो दरगाह है वो कहाँ, अजमेर में बनी हुई है. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर. यानी फर्स्ट वी डिस्कस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड सेकंड वी डिस्कस बाबा फरीद. बाबा फरीद कौन थे? तो ही वाज फेमस सूफी संत. ये भी एक क्या थे, एक फेमस सूफी संत थे. हु लिव्ड इन अजोधन, माने जो अजोधन में रहते थे. ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ पंजाबी लिटरेचर एंड ही यूज्ड, माने उन्होंने कई ऐसे लेख लिखे हैं जो क्या थे इन पंजाबी लैंग्वेजेस में थे. ओके, सम ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडिंग द गुरु ग्रंथ साहब. माने इनकी जो कुछ वर्सेस हैं, वर्सेस मतलब समझते हो बेटा, वर्सेस मीन्स होता है कविताएं. ओके, पोएम यानी पोम्स जो हम लोग बोलते हैं. माने इनकी जो कुछ वर्सेस हैं, कुछ जो दोहे हैं, जो कविताएं हैं, वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड की गई हैं. ही हैड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम फॉलोवर्स. माने बाबा फरीद को हिंदू एंड मुस्लिम बोथ फॉलोवर्स यानी दोनों का फॉलोवर्स कहा जाता था. ओके, हिज शरीन इन पटनम. माने इनका जो शरीन मतलब इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, पटना में बना हुआ है. पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान, माने जो पंजाब प्रांत के पाकिस्तान की तरफ है. इज विजिटेड by the thousands of the devotee, माने जहां आज
हजारों भक्त घूमने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस निजामुद्दीन औलिया। ओके, निजामुद्दीन औलिया के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। तो निजामुद्दीन लिव्ड इन दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया क्या थे, लिव्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रहते थे। एंड प्रीच रिलीजियस टॉलरेंस, माने इनमें भी पूर्ण तरह से धार्मिक सहिष्णुता थी। एंड लव फॉर अ मैनकाइंड, ओके, ही लव फॉर अ मैनकाइंड, माने उनका मतलब था कि केवल हमें मानव जाति से प्रेम करना चाहिए, या फिर लव फॉर अ मैनकाइंड माने हमें केवल ह्यूमैनिटी से प्रेम करना चाहिए। ओके, ही सेड, माने उन्होंने कहा था गॉड इज वन, ईश्वर एक है। वेदर वी कॉल द ईश्वर एंड अल्लाह, माने हम सभी उससे ईश्वर या अल्लाह अलग अलग नामों से जानते हैं। ही इज द सेम सुप्रीम बीइंग, ही इज द सेम सुप्रीम बीइंग, वो क्या है, वह एक सुपर है, या ही हैव अ ग्रेट पावर टू द अल्लाह, माने केवल ईश्वर को ही एक ग्रेट पावर मानते हैं। ही इज पॉपुलरली नोन एज द हजरत निजामुद्दीन, ओके, माने वह बाद में हजरत निजामुद्दीन के नाम से फेमस हुए थे। कौन, निजामुद्दीन औलिया। हिज सेरेन इन दिल्ली, माने इनका जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है, इन दिल्ली में बना हुआ है। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स लाइफ विजिट टू सीक द सन ब्लेसिंग, माने ऑल वर्ल्ड, माने पूरे विश्व या पूरे देश के लोग इस संत से या इस संत से वरदान के लिए यहाँ पर घूमने आते हैं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस निजामुद्दीन औलिया के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नसरुद्दीन चिराग, माने चिराग ई दिल्ली। ओके, ही वॉज अनदर कमांडिंग फिगर ऑफ द सूफीज इन दिल्ली, माने ये भी क्या थे, दिल्ली से एक दूसरे सूफी संत के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ द सूफिज्म। In previous video already I have already discussed about कि Sufi introduction अथवा about to Sufi movement, but today I will discuss Sufi reformers. How many Sufi reformers in India? माने Sufi reformers India में कौन कौन से थे और what were about this. But next we discuss impact of the Sufism. सूफीवाद का क्या impact था, यानी what were the impact of the people of India and Sufism. माने भारत में सूफिज्म यानी सूफीवाद का क्या इम्पैक्ट था। तो सूफी मूवमेंट इन्फ्लुएंस many rulers and they imbibed the liberal, secular and tolerance view of the Sufism. सूफी मूवमेंट ने कई रूलर्स को, माने इंडिया के कई रूलर्स पर अपना इम्पैक्ट यानी प्रभाव डाला था। दे imbibed the liberal, माने वे सभी क्या थे, imbibed माने आत्मसात हो गए थे, माने वह सूफी धर्म से भी आत्मसात हो गए थे। एंड लिबरल माने वह पूरी तरह से उदार थे, धर्मनिरपेक्ष थे, सहिष्णुता थी, टू अकॉर्डिंग टू सूफी संत, माने सूफी संतों के अकॉर्डिंग। ओके, अकबर्स पॉलिसी, माने जब अकबर्स की पॉलिसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्ट द सूफीज इन्फ्लुएंस, माने अकबर की पॉलिसी में भी हमें क्या है, सूफी इन्फ्लुएंस, माने सूफी का प्रभाव पूरी तरह से देखने को मिलता है। सूफीज प्रीच्ड इन लैंग्वेज ऑफ लोकल पीपल, माने जो भी हमारे सूफी संत थे, प्रीच द पीपल, माने लोगों को जो उपदेश देते थे, जो संदेश देते थे, टू इन अ लोकल लैंग्वेज, माने लोकल लैंग्वेज में देते थे, टू डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिससे क्या थी, जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज थी, जो रीजनल लैंग्वेज और हमारा जो लिटरेचर था वो भी पूरी तरह से डेवलप हो रहा था। ओके, नेक्स्ट सूफी मूवमेंट ब्रॉट द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर, माने जो भी सूफी संत थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एज अ क्लोजर, माने एज अ क्लोजर के रूप में लाना चाहते थे। सूफीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पोएट्स ऑफ दिस पीरियड, माने जो सूफीज ऑल्सो, माने सूफी के जो भी हमारे पोएट्स थे, जो भी कवि थे, उनको उन पर भी पूरा प्रभाव पड़ा था। दस सूफीज्म प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बिकॉज सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क था इन सूफीज्म का, सूफी संतों का, वो क्या था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके, दे हैव फोर्स टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड भाईचारा पर पूरी तरह से जोर दिया था। ओके, इक्वली अमंग द पीपल, माने दे प्रीच टू द पीपल कि दे आर ऑल मेंस आर इक्वल, माने उन्होंने लोगों को ये भी संदेश दिया था कि सभी व्यक्ति क्या है, इक्वल है। इट introduced many Muslims ruler to be tolerant and non-Muslims,
मतलब उन्होंने कई मुस्लिम रूलर्स जो थे उन्हें भी नॉन मुस्लिम की जनता के साथ भी सहिष्णुता का व्यवहार करने के लिए कहा था। टू क्रिएटेड रिस्पेक्ट फॉर सूफी संस अमंग द हिंदूज, मतलब जिससे हिंदू लोगों में भी सूफी संतों के प्रति रिस्पेक्ट की फीलिंग आ चुकी थी। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस भक्ति मूवमेंट। व्हाट मीन्स भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट से क्या मतलब है हमारा? तो मैंने अभी तक आपको सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ाया था, बट नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट क्या था? तो भक्ति मीन्स द डिवोशन ऑफ गॉड। भक्ति शब्द का मतलब ही होता है डिवोशन ऑफ गॉड, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर से प्रेम करना। इट एस्टर्स द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल विद द गॉड, माने इसका केवल एक ही मतलब था कि ईश्वर किसी इंडिविजुअल, माने एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है। डिवोशन ऑफ गॉड मीन्स वंस टोटल सरेंडर टू गॉड। ईश्वर की भक्ति करने से मतलब है अपने आप को किसी ईश्वर में आत्मसात कर देना, सरेंडर कर देना। ओके, ईश्वर की भक्ति करने का मतलब जो है कि गॉड मीन्स वंस टोटल सरेंडर टू गॉड, माने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर देना। इट एम्फेसिस द ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, माने उन्होंने मानव जाति पर दया करने के लिए या मानव जाति पर ब्रदरहुड अथवा मैनकाइंड पर पूरी तरह से जोर दिया था। अपोज्ड, माने द भक्ति सन्स वर अपोज्ड टू द कास्ट सिस्टम, क्रीड एंड रैसिकल डिस्ट्रक्शंस, माने ये क्या थे? पूरी तरह से जाति प्रथा, क्रीड तथा रैसिकल, माने जो भी हमारी जातियां थी उनके प्रति अपोज, माने उनपे जो क्या हमारे यहाँ पाया जाता था अस्पृश्यता, माने जिसे छुआछूत कहते हैं, उसके पूरी तरह से विरोधी थी। भक्ति कल्ट बिगेन इन साउथ इंडिया इन 8th सेंचुरी, माने भक्ति कल्ट मतलब भक्ति पंथ, भक्ति वे, माने जो भक्ति मार्ग था वो हमारा 8th सेंचुरी इन साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। इट वॉज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन हिंदुइज्म, ये क्या था? हिंदू धर्म में एक रिफॉर्म मूवमेंट था, यानी हिंदू धर्म के लिए एक रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में आ गया था। भक्ति कल्ट बिकेम पॉपुलर इन 11th एंड 12th सेंचुरी, माने भक्ति मूवमेंट जो था वो 11th एंड 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी में पूरी तरह से फेमस था। ओके, द बेसिस ऑफ कल्ट कैन बी ट्रेस्ड इन एपिक्स, माने जो हमारी बेसिस थी ऑफ दिस कल्ट, माने इस पंथ की, वो क्या थी? एज एपिक महाकाव्य थी, एज पुराणास, भगवद गीता। द कल्ट वाज डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, मैंने आपको बताया इट इज स्टार्टेड इन साउथ इंडिया 8th सेंचुरी, मैंने इसकी स्थापना, ये स्टार्ट जो हुआ था वो 8th सेंचुरी में साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। वेयर आइडिया ऑफ द भक्ति ओरिजिनेटेड, मैंने जहां सबसे पहले भक्ति शब्द को ही ओरिजिनेट किया गया था। द नैनार एंड अलवार सन्स वर्शिप्ड शिवा एंड विष्णु, माने जो भी हमारे भक्ति मूवमेंट के जो भी हमारे संत थे, दे ऑल्सो नोन एज द ऐनार एंड नैनार, माने ये अलवार और नैनार दो नामों से जाने जाते थे। ओके, बोथ वर वर्शिप्ड एट द शिवा एंड विष्णु, माने ये क्या थे? शिव और विष्णु की पूजा करते थे। दिस सन डिस्क्रेडिटेड कास्ट एंड रिचुअल, माने ये सभी जो संत थे वो भी जाति यानी जातिवाद से पूरी तरह से विरोधी थे। They travel from place to preach the devotion and love to God. Okay, यानी भक्ति संस were visited to place, माने ये एक जगह से दूसरे स्थान तक विजिटेड यानी घूमते थे, एंड दे प्रीच द पीपल, माने वह लोगों को संदेश देते थे कि गॉड इज वन, ईश्वर एक है। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट भक्ति मूवमेंट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माने भक्ति मूवमेंट जो था वो क्या था? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट कौन थे? नैनार, एंड सेकंड वर ऑल्सो नोन एज द अलवार्स। नैनार्स कौन थे? तो नैनार्स वर 63 नैनार्स इन भक्ति मूवमेंट, माने अकॉर्डिंग टू भक्ति मूवमेंट दे वर 63 नैनार्स, माने 63 नैनार्स थे। दे बिलोंग टू वेरियस कास्ट, माने ये क्या थे? अलग अलग कास्ट से थे। ओके, ये क्या थे? अलग अलग कास्ट थे, लाइक जैसे क्या थे? वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, पोटर्स थे, हंटर्स थे। नैनार्स वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा, माने नैनार जो थे वर्शिप्ड द लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की पूजा करते थे। मोस्ट फेमस अमंग देम वर समदर, सुंदर्स, मणि का, वसागर एंड अपार्स। ये क्या थे?
नैनार्स थे. ओके, दे वर टू सेट्स ऑफ द कंपटीशन ऑफ दियर सॉन्ग, माने जो इनमें जो भी इनके सॉन्ग्स थे, ओके, जो सॉन्ग्स थे, टू सेट्स ऑफ द कंपटीशन, माने इनके दो कंपटीशन थे. वो क्या थे? तेवाराम एंड तिरुवक्ष. कौन थे? तेवाराम और तिरुवक्ष. ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि भक्ति मूवमेंट्स आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, यानी नैनार और अलवार. तो अलवार कौन थे? हु वर अलवार्स? अलवार्स कौन थे? तो अलवार्स जो थे, तो देयर वर 12 इन नंबर ऑफ वेरियस कास्ट, माने अलग अलग कास्ट थे. ये जो डिवाइडेड थे इनटू 12 अलवार्स, माने 12 थे. द बेस्ट नोन वाज पेरियार, पेरिवार्स, डॉटर ऑफ अंदल एंड नमन, यानी नमल वॉर. These यानी their song were compiled in दिव्य प्रदर्शन, दिव्य प्रबंधन, माने इनके जो भी इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स थे या जो भी इनकी इंपॉर्टेंट एजुकेशंस थी, वो क्या थी? दिव्य प्रबंधन में एक जगह कॉम्प्लिकेटेड की गई थी. अलवार वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु, और ये क्या करते थे? भगवान विष्णु की पूजा करते थे. ओके, तो स्टूडेंट्स टुडे I have discussed about many topic of this chapter as Sufi reformers. माने सूफी रिफॉर्मर के अकॉर्डिंग I have discussed about ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया. Next we discuss impact of the Sufis and next we discuss Bhakti movement. According to Bhakti movement, we have already discussed about Nainar and Alwar. Okay, I hope you have understood these topics. In next video, I will discuss about the Sufis या भक्तिस सन्स या भक्तिस रिफॉर्मर्स. जो भक्तिस के अलग जो सन थे उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास.